चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मोदी सरकार के कई केंद्रीय मंत्रियों पर गिर सकती है गाज, कामकाज से संतुष्ट नहीं प्रधानमंत्री, जल्द होगा कैबिनेट विस्तार। एमएसपी और कर्ज माफी सहित 9 मांगों को लेकर जंतर मंतर पर किसानों की महापंचायत, दिल्ली पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा, सिंधु बॉर्डर पर गाड़ियों की लगी लंबी कतारें। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बड़ा दावा, कहा बीजेपी ने दिया ऑफर, आप तोड़कर भाजपा में आओ, बंद करवा देंगे सभी सीबीआई और ईडी केस। पीएम मोदी के पंजाब दौरे को लेकर आयोजन स्थल तक जाने वाली सड़क बंद, संदिग्ध स्थानों पर स्नाइपर कमांडो किए गए तैनात। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन, कहा सिसोदिया को बर्खास्त करे केजरीवाल। भारत ने विशेष सहायता कार्यक्रम के तहत श्रीलंका को भेजा 21,000 टन से ज्यादा यूरिया, पड़ोसी देश ने जताया आभार। केंद्रीय कर्मियों को जल्द मिल सकती है खुशखबरी, कोरोना काल के दौरान 18 माह का बकाया डीए डीआर एरियर मिलने की संभावना। देश के सभी एम्स के नाम बदलने की तैयारी में केंद्र सरकार, गुमनाम नायकों और स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से मिल सकती है नई पहचान। भारत के पास भी जल्द ही होगा वह ड्रोन जिससे अलकायदा सरगना अल जवाहिरी का हुआ था अंत, अमेरिका से खरीदने की प्रक्रिया अंतिम चरण में। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी को दिया ऑफर का जवाब, कहा मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूं, सर कटा लूंगा लेकिन भ्रष्टाचारियों के सामने झुकूंगा नहीं। जम्मू कश्मीर में सर्वदलीय बैठक के बाद पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला बोले, कश्मीरियों की पहचान पर संकट, जरूरत पड़ी तो जाएंगे कोर्ट। अगर आप भी गूगल क्रोम का इस्तेमाल करते हैं तो हो जाइए सावधान, केंद्र सरकार ने जारी की बड़ी चेतावनी। अब सारी कंपनियों के इंश्योरेंस एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे, बीमा नियामक ने तैयार किया नया प्लान। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली सरकार पर बोला हमला, कहा अरविंद केजरीवाल मॉडल का भांडा फूट चुका। कांग्रेस की केंद्र सरकार के खिलाफ 4 सितंबर को प्रस्तावित रैली पर जयपुर में हुआ महामंथन, सीएम गहलोत बोले मोदी सरकार की नीतियों से देश हुआ बर्बाद। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा मेरे पास है बीजेपी के ऑफर की कॉल, रिकॉर्डिंग समय आने पर करेंगे जारी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुजरात में बढ़ते नशा कारोबार पर पीएम मोदी को घेरा, कहा ड्रग माफियाओं पर जवाब तो देना पड़ेगा। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा परिषद की 6ठी बैठक में हुए शामिल, वीजा के लंबित मामलों पर की चर्चा। पाकिस्तान में माहौल खराब करने, भड़काऊ भाषण और धमकी देने वाले पूर्व पीएम इमरान खान को मिली राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक। आजादी की 31वीं सालगिरह पर रूस कर सकता है परमाणु हमला, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने व्यक्त की संभावना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई क्षेत्रीय परिषद दल की बैठक, सीएम भूपेश बघेल और योगी आदित्यनाथ वर्चुअली हुए शामिल। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी ने लगाई बड़ी छलांग, मुकेश अंबानी से 1.5 गुना हुई संपत्ति। भारत में सत्ताधारी दल के नेताओं पर सुसाइड अटैक की चल रही थी तैयारी, रूस ने आईएसआईएस आतंकी को किया गिरफ्तार। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव ने बताया पीएम फेस, कहा विपक्ष की तरफ से सबसे मजबूत दावेदारी। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान को हुआ भारी नुकसान, अब नेटफ्लिक्स ने भी कैंसिल की फिल्म लाल सिंह चड्ढा की डील। जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश हुई नाकाम, सुरक्षा बलों ने बरामद की 12 किलो आईईडी। कॉमेडी के बादशाह राजू श्रीवास्तव की सलामती की दुआ कर रहा है पूरा देश, परिवार ने रखी विशेष पूजा। बंगाल में दुर्गा पूजा कमेटियों को 60,000 रुपए का अनुदान देगी सीएम ममता बनर्जी, बिजली चार्ज में भी 60% की मिलेगी छूट। गुजरात में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा मनीष सिसोदिया को मिलना चाहिए भारत रत्न, दिल्ली के स्कूलों में किया सुधार। मनीष सिसोदिया के दावे पर बीजेपी ने किया पलटवार, कहा इसे भ्रष्टाचारी लोगों की पार्टी में जगह नहीं। नए सर्वे में लीज ट्रस्ट से फिर पिछड़े ऋषि सुनक, वोटर्स कर रहे बोरिस जॉनसन को वापस लाने की मांग।
फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री ने मनीष सिसोदिया पर कसा तंज, कहा राजपूत नहीं होते तो क्या झुक जाते और कट जाते। हिमाचल उत्तराखंड में तबाही की बारी, झारखंड में उफान पर नदियां, जाने दिल्ली समेत देश के अन्य राज्यों के मौसम का हाल। राजस्थान के जैसलमेर से पाकिस्तानी घुसपैठ होने की आशंका, अलर्ट मोड पर बीएसएफ के जवान। रेलवे ने दी बड़ी राहत, आरएसी टिकट होने पर यात्रियों को नहीं होना पड़ेगा परेशान, तुरंत मिलेगी खाली सीट की जानकारी। दिल्ली से पकड़ा गया पाकिस्तानी जासूस हिंदू शरणार्थी बनकर राजधानी आया, 6 साल पहले मिली थी भारत की नागरिकता। तेलंगाना में गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम केसीआर पर साधा निशाना, कहा केंद्र की योजनाओं से किसानों को दूर रखने का पाप कर रही राज्य सरकार। लैटिन अमेरिकी देशों के दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर पराग्वे में महात्मा गांधी की प्रतिमा का किया अनावरण। राजस्थान के टोंक में मचा बवाल, गौ हत्या मामले को लेकर तनाव, मस्जिद में तोड़फोड़ करने का आरोप। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव का काउंटडाउन हुआ शुरू, राहुल चाह रहे गैर गांधी को मिले पद। पश्चिम बंगाल भाजपा के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष की बयानबाजी से केंद्रीय नेतृत्व हुआ नाराज, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तलब की रिपोर्ट। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान, कहा आरएसएस कर रहा समाज को एकजुट करने का काम। सुप्रीम कोर्ट ने एआईएफएफ के प्रबंधन के लिए गठित सीओए को किया रद्द, कहा भारत में ही होना चाहिए अंडर 17 फीफा विश्व कप। महाराष्ट्र में शिंदे और ठाकरे गुट में से शिवसेना अस्तित्व को लेकर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई, आज फिर से होने की संभावना। रामायण सर्किट पर 24 अगस्त से फिर दौड़ेगी भारत गौरव ट्रेन, भगवान राम से जुड़े तीर्थ स्थलों के कर सकेंगे दर्शन। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस से होम लोन हुआ महंगा, ब्याज दरों में हुआ 0.5% का इजाफा। झारखंड में हेमंत सोरेन के सीएम पद और विधायिका पर खतरा, चुनाव आयोग की रिपोर्ट पर टिकी निगाहें। देश में बढ़ते ऑनलाइन फ्रॉड के बीच महाराष्ट्र में शुरू होगा साइबर इंटेलिजेंस यूनिट। महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासी भूचाल, कांग्रेस को झटका देने की तैयारी में शिंदे के मंत्री। राजस्थान के बीजेपी प्रभारी अरुण सिंह ने गहलोत सरकार पर साधा निशाना, बोले राज्य पर जंगल राज, कुर्सी बचाने में जुटे मुख्यमंत्री। बिहार में सत्ता से बेदखल होने के बाद नेता प्रतिपक्ष के लिए बीजेपी को फायर ब्रांड चेहरे की तलाश, आज होगा नाम का ऐलान। राजस्थान के जालोर मामले पर एससी आयोग का बड़ा बयान, कहा मटके से पानी पीने पर ही हुई छात्र की मौत। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में हो सकता है बड़ा बदलाव, मैरिड वुमन और मदर्स भी ले सकेंगे हिस्सा। जेडीयू का बीजेपी से अलग होना राज्यसभा में डालेगा असर, उपसभापति पद पर हो सकता है बदलाव। सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ की याचिका पर गुजरात सरकार को भेजा नोटिस, 25 अगस्त को होगी मामले की अगली सुनवाई। बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के गढ़ नंदीग्राम में टीएमसी का कब्जा, बीजेपी को मिली करारी हार। धन शोधन मामले में 5 सितंबर तक जेल में ही रहेंगे संजय राउत, शिवसेना नेता को अदालत से लगा बड़ा झटका। दिल्ली में डीटीसी बस घोटालों की सीबीआई जांच खत्म होने से पहले ही सीएम केजरीवाल ने खुद को दी क्लीन चिट। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सावरकर पर बयान को लेकर ओवैसी पर साधा निशाना, कहा टीपू सुल्तान के अत्याचारों के बारे में भी करे बात। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के काफिले पर हुए पथराव मामले में 13 आरोपी हुए गिरफ्तार। तृणमूल सांसद सौगात रॉय का बड़ा बयान, कहा कुछ लोगों के कारण टीएमसी की हो रही है बदनामी। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। राजस्थान समेत देश के 7 राज्यों में लंपी बीमारी का कहर, अब तक 7,300 से अधिक पशुओं की हुई मौत। पंजाब के आईएएस अधिकारी संजय पोपाली की बड़ी मुश्किलें, आय से अधिक संपत्ति रखने का केस हुआ दर्ज। मध्य प्रदेश में भारी बारिश की वजह से प्रशासन हुआ अलर्ट, निचले इलाकों में दुकान और घर डूबे, कई जिलों में स्कूल बंद। बिहार में नई सरकार बनने के बाद नौकरी मांगने पर मिली लाठियां, शिक्षक अभ्यर्थी बोले तेजस्वी यादव ने किया था वादा। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 9,531 नए केस आए सामने, सक्रिय मामले 1 लाख से हुए कम।
घरेलू शेयर बाजारों में गिरावट का सिलसिला जारी, सेंसेक्स ने लगाया 872 अंक का गोता। फिल्म फेयर ने वापस लिया बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत का अवार्ड नॉमिनेशन। एक्ट्रेस ने मैगजीन पर लगाए थे झूठे और बेबुनियाद आरोप। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मोदी सरकार के कई केंद्रीय मंत्रियों पर गिर सकती है गाज, कामकाज से संतुष्ट नहीं प्रधानमंत्री, जल्द होगा कैबिनेट विस्तार। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने वाले हैं। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि केंद्र सरकार के मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा हो रही है। खराब रिकॉर्ड वाले मंत्रियों पर गाज गिरेगी। केंद्रीय नेतृत्व कई मंत्रियों के काम से संतुष्ट नहीं है। केंद्र सरकार के कामकाज को मंत्रालय ने कितना जमीन पर उतारा है इसका भी जायजा लिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट को कैबिनेट में जगह मिलेगी। इसके अलावा केंद्र सरकार के दर्जन भर मंत्रियों के भी परिवर्तन के आसार हैं। वहीं कुछ मंत्रियों के विभाग के भी बदलने की संभावना है। इससे पहले पिछले साल जुलाई में पीएम मोदी ने कैबिनेट विस्तार किया था। 2019 में दोबारा सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार का ये पहला मंत्रिमंडल का विस्तार था। इससे पहले 43 सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली थी। ऐसे ही रोज दिन भर की ताजा खबरें पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।